नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये भागीदारी भवन है गोमती नगर में, जहां पे गाइड समाज कल्याण संस्थान के द्वारा फादर्स डे स्पेशल पे एक भव्य कार्यक्रम हो रहा है बुजुर्गों को लेकर कि किस तरह से बुजुर्गों को आगे उनको बढ़ाना चाहिए और बुजुर्गों को लेकर बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। ये सीख देता है आपका गाइड समाज कल्याण संस्थान को लेकर के यहाँ पे भव्य कार्यक्रम हो रहा है। तो अंदर आपको लेकर चलते हो, पूरा कार्यक्रम दिखाते हैं कि आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से क्या रहा। यहाँ बैठे कितने लोगों की आंखों से आंसू आ रहे थे जब ये लोग वॉक करने आए थे। Who's present here? उसके बाद इतना प्रचार प्रसार देखते हैं, उसकी कई खुलूस के लिए, मोहब्बत के लिए जाना जाता है। कैमरा देखिएगा मैम यहाँ पे। आज फादर्स डे के स्पेशल पे बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, फैशन शो हुआ बुजुर्गों को लेकर के। हमारे साथ में मैम से बात करेंगे। मैम, आज के आयोजन के बारे में क्या कहेंगी? आज वर्ल्ड एल्डरली डे था और उसके ओकेजन पे यहाँ पे जो इंदू जी हैं उन्होंने, उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने एक एल्डरलीज के लिए फैशन शो और कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स भी किए थे और बहुत ही दिल को छू जाने वाला इवेंट था, क्योंकि जो बुज़ुर्ग जो अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों को पालते हैं, पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं और ये देखना कि उनकी बिल्कुल जाती हुई उम्र में उनको अबंडन कर देते हैं लोग, या उनको मजबूरी में आश्रम में रहना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो कितने पॉजिटिव हैं, वो उनके अंदर कोई बिटरनेस नहीं है, वो खुश हैं और सबको आशीर्वाद भी दे रहे हैं। कोई किसी का उनके दिल में कोई मन मिटाव नहीं है। तो मैं बहुत ही मुबारकबाद दूंगी मिस इंदू जी को कि उन्होंने इसके बारे में सोचा और इसको दुनिया में सामने लेकर आ रही हैं कि आप अपने बुज़ुर्गों की कैसे देखभाल करें या उनको ख्याल करें। और ये बुज़ुर्ग तो हमारे हैं, मुझे नहीं समझ आता कि कैसे किस वक्त में उनका अब्यूज़ शुरू हो जाता है। और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके, और जो भी लोग हैं जो आश्रम में रह रहे हैं, हम लोग से जो भी होगा हम चाहेंगे कि हम लोग भी इन्वॉल्व रहें, उनके लिए जो कर सकते हैं वो करें। क्योंकि माता पिता एक ऐसे होते हैं कि माता पिता देना ही जानते, चाहे आशीर्वाद हो, चाहे शिक्षा हो और चाहे बच्चों की ज़रूरतों के लिए उनको आगे बढ़ाना हो। तो वो बच्चे जब ऐसे माता पिताओं को सड़क पे लाके छोड़ देते हैं, तो ऐसे वृद्धाश्रम होते हैं जहाँ पे उनको शरण मिलती है और छाया मिलती है।
जी बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छा आश्रम भी है जहाँ की गवर्नमेंट रिलेटेड है, और आई थिंक कि गवर्नमेंट उसकी जो केयर टेकिंग है वो कर रही है, और काफ़ी अच्छे से ये लोग रह रहे हैं। इनका कुछ तो रेस्क्यू एल्डर्स हैं। तो जो भी हम लोगों से भी होगा हम लोग करना चाहेंगे, इन्वॉल्व होना चाहेंगे। और बहुत ही अच्छा लगा इवेंट में, लेकिन बहुत तकलीफ़ भी हुई। बहुत ही ज़्यादा दिल को ठेस सी लगी कि ऐसा भी वक्त किसी की ज़िंदगी में आ सकता है, और ऐसा क्यों है। हम लोग अपने ही अपनों को छोड़ देते हैं। इसके बारे में हम लोगों को अपनी परवरिश, अपने माहौल, अपनी जो सोसाइटी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि हम लोग कितनी इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी बना रहे हैं, मटीरियलिस्टिक, जहाँ पे सिर्फ लोग लेना जानते हैं और देना नहीं जानते। और ऐसी सोसाइटीज़ में सिर्फ वायलेंस, करप्शन और ख़राबियाँ ही पैदा होती हैं। तो हम लोगों को बहुत सीरियसली इसके बारे में सोचना होगा और इसको ठीक करने की कोशिश करनी होगी। तो मैम आज का प्रोग्राम कैसा लगा? बहुत अच्छा, वेरी नाइस, एक्सलेंट। और आपके हाथों से लोगों को क्राउन पहनाया गया और लोगों को परफेक्ट दादा, परफेक्ट दादी और परफेक्ट नाना, परफेक्ट नानी और ब्यूटीफुल दादी का खिताब भी मिला। जी बिल्कुल मिला। और 95 इयर्स की वो लेडी थी जो गाना गा रही थी और खुद से चल के स्टेज पे आई। अभी आप अगर देखें तो यंग जो बच्चे हैं 30 साल के या 32 साल के, 25 साल के, उनसे आप थोड़ा सा काम कह दीजिए तो कहते हैं हम तो बहुत थक गए हैं, कॉलेज गए थे और ऑफिस गए थे, अब हमसे ये नहीं हो रहा। और आप देखें इस जनरेशन के लोगों को कि इस उम्र में भी वो कितने एंथुसियास्टिक हैं काम करने के लिए, खुद से चलने के लिए, और वो इसीलिए इतनी उम्र में चल पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत की है। इस उम्र में भी उनका हौसला बुलंद है। बिल्कुल। तो संस्था के द्वारा जिस तरह से बुजुर्गों को लेकर फैशन शो का आयोजन किया गया, हमारे साथ जो है आपका दादाजी, परफेक्ट दादाजी का खिताब मिला है, तो कैसा लगा? ये मेरा कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, और इससे बढ़िया शो पे सो ही नहीं सकता मेरा जो। तो आज के प्रोग्राम में कितना मजा आया? अरे हमें तो मजा आया, देख रही थी आप कैसे डांस हो रहा था, कैसे भंगड़ा हो रहा था, सब जो है कि तालियां बज रही थी। और ये हिंदू डॉक्टर हिंदू का मजा है। और बस वो जो आती दो दो तो वहाँ आती रही, और आज भी सुबह बुलाया, और उसके बाद जो है कि यहाँ सब सुबह 11 बजे का आए हुए, 11:30 बजे हम पहले दूसरे रिहर्सल करते हैं। दादी भी हमारे साथ में, कैसा लगा आपको आज का? बहुत अच्छा लगा। क्या खिताब मिला आपको आज? देखो दादी ब्यूटीफुल। दादी ब्यूटीफुल। दादी ब्यूटीफुल। और भी कुछ दादियाँ निकल रही। कैसा लगा आज का कार्यक्रम? जी कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया। आपको कैसा लगा दादी जी कार्यक्रम? अच्छा लगा बिटिया, बहुत अच्छा लगा। क्या संस्था के लिए क्या कहना चाहेंगे? अरे सब अच्छा बढ़िया, भगवान बनाए रखा है, बस बनी रहो यही तेना सब ख्यालो खाओ सब जने हो का। जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, भागीदारी भवन में भव्य कार्यक्रम हुआ आपका गाइड समाज कल्याण के द्वारा। तो सर क्या कहना चाहेंगे आज के भव्य आयोजन के बारे में, जिस तरह से अपनों ने अपनों को छोड़ दिया, लेकिन सामाजिक संस्थाएं जिस तरह से अपनों को साथ लेकर के आगे बढ़ती है और एक मिसाल कायम करती है? निश्चित रूप से समाज के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आपने जो बात कही, अपनों ने अपनों को छोड़ दिया। ये एक विडंबना है जो भारत देश, जहाँ पर राजा दशरथ जी के कहने पर रामचंद्र जी ने राजपाट को छोड़ दिया, आज वहीं पर वृद्धाश्रम बने हुए हैं। आज का कार्यक्रम उन सभी के लिए एक नई सोच, एक नया विचार लाने का माध्यम बने, इस उद्देश्य के साथ में आज बुजुर्ग लोगों के लिए एक यहाँ पे फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें जो लोग उम्र की उस दहलीज पे पहुँच गए हैं जो गोल्डन एज के रूप में जानी जाती है, जिन्होंने समाज को कई सालों तक का बहुत कुछ देने का काम किया, वही बुजुर्ग लोग आज अपने परिवार से उपेक्षित हो गए। तो ऐसी स्थिति में क्या भारत देश में वृद्धाश्रम होने चाहिए, ये एक विषय है। क्या वृद्ध भी कुछ ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से उनके बच्चे उनसे दूर होते हैं, या बच्चे ही हमेशा नालायक होते हैं जिनकी वजह से वृद्धों को बाहर जाना पड़ता है? ये बहुत बड़े विषय हैं समाज के लिए। आज गाइड समाज कल्याण के तत्वाधान में भागीदारी भवन में आज वृद्धजनों का
फैशन शो किया ताकि उनमें जीवन की एक नई उमंग, नया उत्साह जागृत हो, और वो यहाँ पर काफ़ी हद तक का देखने को मिला। ये बुजुर्ग लोग समाज को क्या दे सकते हैं, इसकी व्यवस्था कैसे की जाए, इन बुजुर्ग लोगों को समाज क्या दे सकता है, इसकी कैसे व्यवस्था की जाए, ये विचार के साथ आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और हम लोग मिल करके ऐसी व्यवस्था करें कि वृद्धाश्रम की आवश्यकता न पड़े, इसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। आज एक ये भी विचार आया है कि जिनके बच्चे सक्षम हैं, संपन्न हैं, वो लोग अपने माता पिता को छोड़े हुए हैं, तो हम लोग उनके पास भी जा करके ढोल नगाड़ों के साथ उनका डाटा इकट्ठा करके उनके घर पे जाएंगे कि वो एसी में रह रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, बंगलों में रह रहे हैं, अच्छी व्यवस्था से रह रहे हैं, और अपने माँ बाप को छोड़े हुए हैं। तो उनको हम लोग गांधीगिरी करके उनको गुलाब का फूल देने जाएंगे, ताकि उनके मोहल्ले में, उनकी कॉलोनी में लोगों को मालूम तो पड़े कि उन्होंने अपने माँ बाप के साथ क्या किया है। आज एक यहाँ पर वृत्त चित्र के माध्यम से दिखाया गया कि कैसे बुजुर्ग की गलती पर उनकी बहू ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया, और एक छोटे बच्चे ने देखा अपनी माँ को अपने दादाजी के साथ में दुर्व्यवहार करते हुए, तो जैसे ही उनसे कोई छोटी सी गलती हुई तो सेम दुर्व्यवहार उस बच्चे ने अपनी माँ के साथ किया। तो ये वृत्त चित्र बहुत कुछ अपने आप में कहता है। हम लोगों को समाज में सकारात्मकता लानी है, पॉजिटिव तरीके से हम लोग काम करें, इसके लिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और भी कुछ लोग हमारे साथ सम्मिलित है। सर, कैसा लगा आज का कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम बहुत भव्य हुआ, और जो लोग बच्चे हमारे जो है, जिन्होंने बच्चों को पैदा किया, वही बच्चे आज उनको जो वृद्धाश्रम डाल रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है। और जो भैया ने मेरे बोला है कि संजय भैया ने कि जो बैंड बाजा ले करके उनके घर जा करके उनको अर्पण किया जाएगा माला वगैरह, तो शर्मिंदगी से बहुत महसूस करेंगे वो लोग, उनको समझ में आएगा तभी। उससे पहले उन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि जो हमारे बूढ़े माँ बाप, जो हमारे जो पूरा जीवन हमारा बनाया, आज उन्हीं लोगों को वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं, तो बहुत गलत चीज़ है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हुआ आज का। और जो भी ये संजय भैया ने बोला है अभी कि हमारे बुज़ुर्ग माँ बाप को जो लोग वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं या बुज़ुर्गों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये बहुत गलत तरीका है। जिनकी कमाई से आज बच्चे इतने आगे तक पहुँचे हैं, विदेशों में भी जॉब कर रहे हैं, और वो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में रखते हैं, ये बहुत गलत बात है। वर्तिका जी हमारे साथ हैं। वर्तिका जी से बात करेंगे। जिस तरह से आपका गाइड समाज कल्याण संस्थान के द्वारा जो है आपका फादर्स डे पे भव्य कार्यक्रम किया गया, बुजुर्गों को समर्पित पूरा कार्यक्रम है, मैम क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कार्यक्रम हम लोगों ने ये सोचा है कि जो बुजुर्ग, हाँ जी नमस्कार, वो जैसे बुजुर्गों के लिए एक दिन हम निकालेंगे जहाँ पे वो पूरा दिन उनके लिए होगा। बट बात यहाँ पे ये होती है कि ये जब हम तैयारियाँ कर रहे थे तो हम कहीं ना कहीं ओल्ड एज होम जाते थे, इनसे मिलते थे, इनका दिनचर्या जो इनका है वो हम देखते थे, तो बड़ा अफसोस होता है कि जिस उम्र में मतलब एक बुज़ुर्ग को कहीं ना कहीं अपने घर के बाहर कुर्सी डाल के बैठना चाहिए, उस उम्र में वो मतलब एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे उनके परिवार का कोई नहीं है। तो ये देख के काफ़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन अभी क्या है, कुछ कर नहीं सकते हैं। बाकी हम लोग जो प्लान कर रहे हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, अब देखिए कुछ आगे हो सकता है। आज का वो समय जहाँ परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। देखिए, परिवर्तन तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं उस परिवर्तन में जो अभी जनरेशन है, अभी जो चल रही है, हम लोग को ही आगे बढ़ना पड़ेगा, हम लोगों को ही आगे बढ़ के चीज़ों को देखना पड़ेगा। हमसे संस्कार हमारे बच्चों में जाएंगे और हमारे बच्चों से उनके बच्चों में संस्कार जाएंगे जी। क्योंकि आज माता पिता जहाँ पे हैं, कल माता पिता की जगह पे हम होंगे और हमारी जगह पे हमारे बच्चे होंगे जी, बिल्कुल। तो जो संस्कार हम अपने समय का चक्र है वो चलता रहेगा, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें रुकनी चाहिए, थमनी चाहिए, और जो बुजुर्ग हैं उनको उनका मान सम्मान, उनका हक आदर वो मिलना चाहिए। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे अभी मैम ने बताया कि हमारे बुजुर्ग हैं, उम्र बढ़ने के साथ साथ शारीरिक प्रॉब्लम आती हैं, मानसिक प्रॉब्लम आती हैं, और हम मानते हैं जब उम्र बढ़ रही है तो हमें उनका जो भी टॉलरेंस लेवल है थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए लोगों को। मैंने इस प्रोग्राम में एज अ डिज़ाइनर काम किया था। मैं वैसे तो एक फैशन डिज़ाइनर हूँ, बट ये है कि बुजुर्गों के लिए कपड़े बनाना, डिज़ाइन करना, उन्हें प्रैक्टिस कराना, बहुत सारी चीज़ें हमने की और नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस की। आपका शुभ नाम? मंजूषा श्रीवास्तव। और
हम लोगों ने जब ड्रेसेस बनाए लग रहा था कि ये लोग किस तरह से पहनेंगे, कैसे चल पाएंगे इस एज में, वो मेकअप करना चाहेंगे कि नहीं, बट उन लोगों ने हमारे साथ बहुत खुश होकर काम किया, बहुत चेयरफुल थे, जिंदा दिली दिखी उनके अंदर, बहुत खुश होकर उन्होंने हर चीज़ अटेंड की। और यानी कि आज का कार्यक्रम सफल रहा। कार्यक्रम सफल तब होगा जब हमारे घर के लोग, हर परिवार में लोग इस चीज़ को समझें कि वो बूढ़े नहीं हुए हैं, उनकी उम्र बढ़ रही है। ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। उनका एक्सपीरियंस हमारे बच्चों के काम आएगा, तो आप उनको घर से बाहर ना निकालें, उन्हें घर में, हम होते कौन है उन्हें घर से बाहर निकालने वाले, मैं ये सोचती हूँ वो हमारे बड़े हैं, हमें हमेशा उनकी छत्र छाया चाहिए और हम उनके साथ रहें, उनके अनुभवों से सीखें और वो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को दें, क्योंकि जो पुरानी परंपराएं हैं, संस्कार, संस्कृति, जो हमारी जड़ें हैं, उनको हम छोड़ नहीं सकते। जड़ अगर कमज़ोर हो गई तो फिर इमारत कैसे खड़ी होगी, नींव कैसे, अगर नींव कमज़ोर है तो सब कुछ बेकार है। तो हमारे बुजुर्ग हमारी नींव हैं और वो हमेशा आदरणीय हैं। जिस तरह से हम आपको दिखा रहे, गाइड समाज कल्याण संस्थान के द्वारा आज वृद्धों के लिए कार्यक्रम रखा गया। पूरा लखनऊ ने, पूरा देश इनको माँ के नाम से जानता है। पद्म श्री बिंदु जी हमारे साथ में, तो बिंदु जी क्या कहना चाहेंगी आज के आयोजन के बारे में, जहाँ अपनों ने अपनों को छोड़ दिया और इनको लेकर के इतना भव्य कार्यक्रम? बहुत अच्छा रहा आज का कार्यक्रम, बड़ा प्रेरणादायक रहा। और ये हमारे भारत की संस्कृति नहीं थी वृद्धाश्रम, अब वृद्धाश्रम बन रहे हैं, उसमें लोग रह रहे हैं। ये भी ज़रूरी हो गया क्योंकि आज लोगों की प्रवृत्ति बदल गई, लोगों की सोच बदल गई। जो माँ बाप देवता के समान घर में पूजे जाते थे, वहाँ अब भार बन गए हैं। तो इस दृष्टि से ज़रूरी भी था कि उनको कम से कम सुख सुविधाएं मिल रही हैं, जीवन निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन ये परंपरा जिसे छोटे बच्चों के साथ जो इन्होंने जोड़ा, वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वृद्धों के साथ बच्चे आ रहे हैं, उनका सहारा बन रहे हैं, अगली से अगली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी जो है। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग रहा। और ये आपने अनुभव किया होगा कि अगर बेटा बहू नहीं साथ दे रहे हैं तो लेकिन पोती और पोते जो है वो उनका दर्द समझ रहे हैं। और इसे एक सबक भी लोगों को मिल रहा है कि जो हम अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं वो हमारे बच्चे भी हमारे साथ करेंगे। और बच्चे विद्रोह कर रहे हैं क्योंकि नई पीढ़ी जो है वो जानती है, अपने दादा दादी से प्यार करती है। तो इस तरह के आयोजन बहुत ज़रूरी हैं। और उत्साह जो लोगों का देखा कि इस उम्र में भी इतना उत्साह है, उनके भीतर जो प्रतिभाएं हैं जो कुंठित हो रही थी, निराश हो रही थी, उनको फिर से जगाने का एक बहुत अच्छा कार्य रहा। हम आपको कार्यक्रम दिखा रहे भागीदारी भवन में, जिस तरह गाइड समाज कल्याण संस्था के द्वारा इतना भव्य कार्यक्रम हुआ आपका फादर्स डे के उपलक्ष्य में। हमारे साथ में संस्थापिका जो है आपका डॉक्टर इंदु सुभाष जी हैं। तो इंदु सुभाष जी से हम बात करेंगे, जिस तरह से अपनों ने अपनों को छोड़ दिया, जिसको लेकर के समाज में एक आज का जो माहौल है वो एक ऐसा माहौल है जहाँ पे लोग जो है, माता पिता जो है, जब कब अपने परिवार से अलग हो जाते पता नहीं चलता है। तो मैम क्या कहना चाहेंगी आज की जो परिस्थितियाँ हैं, उस परिस्थितियों को लेकर के आपने जो कार्यक्रम का रूपरेखा का पूरा जो है मैम रचना करी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये जो पूरा हम जो काम कर रहे हैं समाज के लिए, हम इसको दोबारा से बुन रहे हैं। एक्चुअली जैसे होता है ना, गुड़ाई की जाती है कहीं खेती में, जब दीमक लग जाती है, कीड़े लग जाते हैं, खरपतवार आ जाती है, तो आज हमारी संस्कृति इसी स्थिति में है एक्चुअली। तो इसमें ये सबका संवेद प्रयास होना चाहिए और जो युवा है उसको संवेदनशील बनाना बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर करुणा का भाव लाना बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर किसी के अस्तित्व का सम्मान करने का भाव लाना बहुत ज़रूरी है। वो अपने समय का दान करना सीखे, वो बुज़ुर्गों को समय और सम्मान दे। अगर वो ऐसा भी कर ले और उनको यूज़ एंड थ्रो ना करें, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जनरेशन को यूज़ एंड थ्रो करके आगे बढ़ जाते हैं। ये यूथ की बहुत मतलब एक नई डेवलप हो रही है चीज़ें। तो हमारा ही कहना है कि बुज़ुर्ग भी अपने उसमें स्पेस रखें, बच्चों के साथ, उनके साथ नई नई चीज़ें सीखें, ज़्यादा टोका टाकी ना करें, तो क्या है फिर रिश्ते बने रहेंगे। जैसे मैम एक चीज़ देखा गया है, माता पिता बच्चों को पढ़ने के लिए फ़ॉरेन भेजते हैं, विदेश में भेजते हैं, फिर विदेश और फ़ॉरेन में उनकी जॉब लग जाती है, बच्चे वहीं रह जाते हैं और माता पिता यहाँ अकेले रह जाते हैं। पैसा तो भेजते हैं, सब चीज़ें भेजते हैं, लेकिन जो उनकी केयर होती है, उनकी देखभाल होती है, जो अपनत्व होता है, अपनों को लेकर के अपनों से बातचीत करना होता है, एक उनको माहौल होता है, जैसे पोता पोता नाना नानी सब चीज़ लोग बैठ करके बातचीत, वो उनको नहीं मिल जाता। क्या पैसा हर चीज़ की पूर्ति कर देता है क्या मैम?
देखिए ये हर एक की मानसिकता है। आपने पूरा इतना आयोजन देखा, हर व्यक्ति ने कहा कि भव्य है, और अगर हम इस पे देखें तो हमने जगह जगह जाकर के इसके लिए एक तरीके से भीख मांगी है कि भाई लोगों से हमने मांगा है, एक तरीके से खुल करके मांगा कि क्या हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। तो जिसको काम करना होता है, जिसको संकल्प जिसने ले लिया कि मैं घर घर जाकर के एक किसी यज्ञ में अगर मुझे कोई अनुष्ठान करना है, तो हमें इस चीज़ को कहने में और मांगने में क्या शर्म है। मैं अपने पिता स्वरूप किसी व्यक्ति से मांग रही हूँ। समाज में अगर कोई यज्ञ करना है तो कोई ये ना सोचे कि मेरी स्पिरिट्स हैं पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर आप किसी से बात करेंगे, अपनी बातों को मंशा को बताएंगे, अगर आपकी बातों में प्योरिटी है तो लोग आपके साथ बिना शर्त खड़े हो जाते हैं। तो मैम जैसे कि विदेशों में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वहीं रह जाते हैं और वापस नहीं आते। देखिए पैसे की प्रायोरिटी बच्चों ने बना रखी है, माता पिता ने भी सोचा है कि हमारे बच्चे बहुत कमा के लाएंगे। तो ये आपको थोड़ा सा एक आध्यात्मिक होना पड़ेगा इसमें कि आपके लिए पैसा बहुत ज़रूरी है कि रिश्ते बहुत ज़रूरी है, बच्चों का साथ रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये पर्सन टू पर्सन हर व्यक्ति को सेंसिटाइज होना पड़ेगा कि बच्चे भी सफ़र करते हैं जब वो दूर रहते हैं, माँ बाप भी यहाँ रह जाते हैं। तो अपने मन से पैसे को पाने की जो आर्थिक एक लाभ लेने की जो बातें हैं, या एक आर्थिक चीज़ों को लेकर के हमारा दृष्टिकोण ऐसा हो गया कि पैसा लो, यूज़ करो और निकल जाओ। तो ये चीज़ों के लिए बचपन से ही हमें अपने बच्चों को समय देना होता है, उन्हें संस्कार डालने होते हैं। आज के कार्यक्रम में मुख्यतः से किन किन संस्थाओं ने आपका साथ दिया? हमारे साथ हमें सबसे पहले समाज कल्याण विभाग ने ये हॉल दिया, कितनी बड़ी बात है ये, पूरा समय दिया और हमने इसमें प्रैक्टिस भी की आज। तो हमें सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे समाज कल्याण विभाग को। उसके बाद आदर्श व्यापार मंडल जिन्होंने हर समय हर जगह पर जगह जगह फ़ोन करके हमें एक सहारा दिया कि आप आगे बढ़िए, आपके संसाधन हम जुटाते हैं। इसके साथ आस्था जो जीरियाट्रिक अस्पताल है, हॉस्पाइस है कपूरथला में, श्री अभिषेक शुक्ला जी का, डॉक्टर अभिषेक शुक्ला जी का, उन्होंने हमें काफ़ी हेल्प की। मतलब जो बुज़ुर्गों को किट दी गई वो उनके सौजन्य से दी गई। इसके अलावा साधना सुर संगम समूह ने हमें ये संगीत समूह साधना समूह ने, रश्मि उपाध्याय जी ने जो लास्ट राउंड में बुजुर्गों ने कपड़े पहने वो उनकी तरफ से गिफ्ट थे। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और इसके अलावा ये हमें मंजूषा है, वर्तिका है, इन लोगों ने पूरा डिज़ाइनिंग में, कोरियोग्राफी में पूरा समय दिया। तो यानी अनलिमिटेड लोग हैं। नाश्ता जो है वो रॉयल कैफ़े में सर ने दिया, पूरा लंच भी दिया बुजुर्गों का। तो ये बहुत अनलिमिटेड है। मुझे अभी हो सकता है कुछ नाम छूट भी रहे हूँ। हाँ, जो बुजुर्ग गाड़ी से आए, गाड़ी से गए, उसके लिए हम SR ग्लोबल जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूशन का श्री पवन सिंह चौहान जो MLC हैं, उन्होंने हमें गाड़ी दी, बस दी है, सोचिए आप, पूरे दिन भर के लिए। तो ये बहुत ही अनलिमिटेड कहना चाहिए कि लोगों का हमारे ऊपर विश्वास होना, स्नेह होना, उन्हें पता है कि हम किसी भी चीज़ का मिसयूज़ नहीं करेंगे, उन्हें पता है कि हम नेक नियति से समाज में बुनने में लगे हुए हैं। तो वो उन्होंने हमें आर्थिक सहयोग दे करके बहुत बड़ा मतलब हमें एक अच्छी राह पे चलने के लिए प्रेरणा भी दी है। बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ में डॉक्टर इंदु सुभाष जी, जो कि गाइड समाज कल्याण संस्थान की संस्थापिका हैं, जिनके द्वारा पूरा कार्यक्रम आपका फादर्स डे स्पेशल पे जो बहुत सारे लोग थे यहाँ पे, बहुत सारे वृद्ध जन थे, उनको एक जो है श्रद्धा सुमन के कुछ पुष्प अर्पित करे गए, जिसको लेकर के आज के जो युवा हैं उनके सामने एक उदाहरण पेश किया गया कि अपनों को अपनों ने छोड़ दिया, उनको अपनों को ना छोड़ करके कम से कम जिन माता पिता ने आपको इस काबिल बनाया है कि आज आपका विश्व में या जगत में कोई नाम है, तो उन नाम को देने वाले माता पिता को ना छोड़े, उनको अपने साथ रखे आखिरी सांस तक का। तो ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।